गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं, बट यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट अलग है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट अलग है। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना और अच्छे से नोट्स बनाने की कोशिश करना। ओके हमने यहाँ पर बिल्कुल ही टू दी पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके तो शुरू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वह कंपाउंड शो करता है जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सुन रहे मेरी बात? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वह कंपाउंड शो करता है जो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जो ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे, वही कंपाउंड क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके समझ में आ गई बात? तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? अब आइए कि सर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता क्या है, कैसे समझेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which rotates प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीपीएल बोलते हैं, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट इज कि अगर एक कंपाउंड, एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वही है, वही कहलाएगा एक कंपाउंड। अगर पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, अगर पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। कोई भी कंपाउंड आप ले लो, अगर वह कंपाउंड पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, तो वह कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। एंड दैट कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके क्लियर है? एकदम अच्छे से नोट्स बनाना। अब आ जाओ, हमने यहाँ पर एक पहले से ये मेंशन कर रखा है टाइम बचाने के लिए। सारे बच्चे ध्यान देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है पीपीएल। क्या है बच्चे? पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट है। मतलब ये एक लाइट जो एक ही डायरेक्शन में जाए, एक ही डायरेक्शन में जाए, उसको प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है। तो अभी आप समझिए, ये प्लेन पोलराइज लाइट को अगर आपने एक कंटेनर, ये हमारा क्या है, एक कंटेनर है, ये क्या हमारा एक कंटेनर है बच्चे। इस कंटेनर में हमने क्या किया, इस कंटेनर में, ये हमारा कंटेनर है, दिख रहा है सारे बच्चे को, ये कंटेनर है। और इस कंटेनर में हमने सॉल्यूशन ले लिया। किसका सॉल्यूशन ले लिया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। और फिर इस प्लेन पोलराइज लाइट को, इस प्लेन पोलराइज लाइट को इसके थ्रू पास करवाया। सुन रहे हो? ध्यान से सुनो। इस कंपाउंड के थ्रू क्या करवाया? पास करवाया। तो हमने देखा कि जो लाइट है वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गया, या फिर ये लाइट किस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाए, तो यह जो सॉल्यूशन हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ में आ गई होगी बात आपको? ओके चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, सारे बच्चे पॉइंट बना लेना। दोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, दोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, दोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स which rotates PPL, which rotates PPL to clockwise direction, to clockwise direction is called डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डेक्स्ट्रो, या फिर उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डी बोल देते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स बोलेंगे। क्या कहने का मतलब, एक ऐसा कंपाउंड, वह ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो रोटेट करता है पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर वो कंपाउंड
पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। इधर देखो, अगर वो ऐसा रोटेट कर पाता है तो वो कंपाउंड क्या होगा, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में करता है तो उसको लिवो रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं। चलिए वो भी मैं मेंशन कर देता हूं आपको, ध्यान से सुनिए सारे बच्चे। दोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच रोटेट्स पीपीएल, पीपीएल को रोटेट करता है किसमें, टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स। डी शॉर्ट फॉर्म में डी बोल देते तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखो। दोज कंपाउंड्स, कौन सा कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव, दोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, एक्टिव कंपाउंड्स which rotates PPL to एंटी क्लॉकवाइज। सुन रहे हो, इधर देखो, एंटी क्लॉकवाइज, जो किस में रोटेट कर दे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर दे, उसको रोटेट कर दे, इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, लीवो रोटेटरी। लीवो या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स। गेटिंग माय पॉइंट्स? जो कंपाउंड क्या करता है बच्चे, वह ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो रोटेट करता है पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, लीवो रोटेटरी कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कितने तरह के हो गए बताइए। ऑप्टिकली चलो अच्छे से लिखता हूं मैं, एक सेकेंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कितने तरह के हो गए हमारे पास, 2 टाइप्स के हो गए। कितने तरह के हो गए, 2 टाइप्स। बताइए पहला टाइप क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक सेकेंड, डेक्स्ट्रो DEX, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ओके कंपाउंड्स। और दूसरा क्या बन गया बच्चे, लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स। बताओ सही है यहाँ तक? तो ये हमारे हो गए दूसरे टाइप। तो 2 तरह के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे, वो 2 नेचर शो करेगा। कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, एक होगा लिवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और लिवो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा पीपीएल को। ओके, तो ये हमारे पास हो गए 2 तरह के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स having one type of, having any type कर देते हैं, any types of symmetry, that is कौन कौन सिमेट्री हो सकता है बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको POS बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, बना लेना, लिख लेना अच्छे से, प्लेन ऑफ सिमेट्री POS बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और तीसरा होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी दिख गया, क्या क्या बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सुन रहे हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री, कुछ भी दिख गया ना, वहां पर कुछ भी दिख गया, दैट कंपाउंड will not show ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सुन रहे मेरी बात, ध्यान से देखो क्या मैंने लिखवाया यहां पर। अगर कोई भी कंपाउंड में, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास एनी टाइप ऑफ सिमेट्री मिल जाए, किसी भी टाइप की सिमेट्री मिल जाए, कितने टाइप के सिमेट्री होंगे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इस तीनों में कोई भी सिमेट्री मिल गया तो वह कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सुन रहे मेरी बात ध्यान से, अभी से सुनते जाओ सारी बातें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग, सारे पॉइंट में लिख लेना सारे बच्चे।
कंपाउंड्स, कंपाउंड्स हैविंग, कंपाउंड्स हैविंग कर देते हैं, मस्ट हैव कर देते हैं ना, कंपाउंड्स मस्ट हैव नम क्या करते हैं, नन सुपर इम्पोजिबल, नन सुपर इम्पोजिबल, इम्पोजिबल मिरर इमेज, मिरर इमेज, इमेज ठीक है, विल शो, विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्या शो करेगा वो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर कंपाउंड के पास, कंपाउंड मस्ट हैव नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज फॉर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, था सेंटेंस अच्छा बना लेते हैं, सेंटेंस अच्छा बना लेते हैं ना, फॉर शोइंग, फॉर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो कंपाउंड के पास क्या होनी चाहिए, नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए, नन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए। तो वो क्या शो करेगा, हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इतनी बात समझ में आई। ये सब तो हमारे पास कंडीशंस थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के, ये सारे पॉइंट आपको मेंशन करना है। सुपर इम्पोजिबल क्या होता है पता है तुमको, सुपर इम्पोजिबल क्या होता है, सुपर इम्पोजिबल होता है जैसे मान लो ये हमारे पास ए है, इस ए को उठाओ, इस ए को उठाया और यहाँ पर इसी ए के ऊपर रख दिया, तो ये दोनों ए क्या होंगे हमारे पास, सुपर इम्पोजिबल होंगे। क्या होंगे, सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल है ये, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, देख रहे हो मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। क्या करने का मतलब बच्चे, अगर मान लो यहाँ पे एक सेकेंड, अगर हमने क्या किया यहाँ से, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ से क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और ये क्या बना लिया हमने, मिरर बना लिया। क्या बना लिया यहाँ से, मिरर। तो आप क्या देखेंगे कि जो पार्ट हमारा यहाँ है वही पार्ट क्या है, यहाँ पर है, जो पार्ट यहाँ ऐसे है वही पार्ट ऐसे है, सेम एकदम जा रहा है, जिसको क्या बोलेंगे सुपर। इसको उठाया यहाँ पे रख दिया तो आप क्या देखेंगे, बिल्कुल सब एक जैसा बैठ जाएगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर बिल्कुल कुछ, तो इसको बोलते हैं सुपर। और इस तरह के कंपाउंड हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या होना चाहिए, नन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, नन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। सुन रहे मेरी बात। तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे नन सुपर इम्पोजिबल का हम लोग कैसे ले लेंगे उसको बताओ। जैसे हमने ले लिया डब्लू, क्या ले लिया बताओ, डब्लू ले लिया, और इसको भी फिर क्या किया यहाँ से ये मिरर इमेज, और यहाँ पर भी क्या डाल दिया हमने, डब्लू डाल दिया, तो ये कौन सा होगा, सुपर इम्पोजिबल होगा। ये क्या होगा बताओ, सुपर इम्पोजिबल होगा या नहीं होगा बताओ, सुपर एक दूसरे पर बैठ जाएगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सुन रहे हो, ये सुपर इम्पोजिबल है। क्या ये हमारा सुपर इम्पोजिबल। अब नन सुपर इम्पोजिबल का ले लेते हैं, नन सुपर इम्पोजिबल, जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, क्यू ले लिया, और यहाँ पर क्या डाल दिया, इसका मिरर इमेज डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या ले लिया हमने, क्यू ले लिया। इस तरह से बनेगा इसका मिरर इमेज। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊँ तो कैसे बनाते हैं मिरर इमेज, जो पार्ट थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर आ जाए। ये इस तरह से, ये इस तरह से कर लेते हैं क्यू, ठीक है, थोड़ा सा देखो, और ये हमने इस तरह से कर लिया, और इसका क्या होगा, ये इस तरह से होगा, है ना। ये वाला पार्ट इधर जाएगा, देखो जितना डिस्टेंस पर ये है, जितना डिस्टेंस पर ये है उतना डिस्टेंस पर ये होना चाहिए, जितना डिस्टेंस पर ये है उतना डिस्टेंस पर ये होना चाहिए, और जिधर से मतलब सब कुछ उसका बराबर होना चाहिए, उसको कहते हैं मिरर इमेज। अगर मैं इसको उठा के इस पर रख दूँ सीधा, तो क्या ये इम्पोज करेगा एक दूसरे को, करेगा नहीं करेगा। ये वाला पार्ट तो इधर आ जाएगा बच्चे, इस तरह से आ जाएगा, है ना। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये तो इस तरह से आ जाएगा। तो क्या इसको पूरा का पूरा ढक पाया, नहीं ढक पाया, इसको पूरा का पूरा नहीं ढक पाया बच्चे। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा नन सुपर इम्पोजेबल कहलाएगा। एक सेकेंड में अच्छे से बना देता हूँ। ये क्या कहलाएगा, हमारा नन सुपर इम्पोजेबल कहलाएगा। समझ में आ रही है या नहीं आ रही, समझ में क्लियर हो चुका है, जिसको हम क्या बोलेंगे, नन सुपर इम्पोजेबल। तो ये क्या करेगा, इस तरह के कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, छोटे छोटे पॉइंट्स, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं हम लोग कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें पढ़ना है किस केस में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में। याद है ना आपको, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दोनों के केस में। चलिए बीच में अंडरलाइन कर देते हैं तो इस तरह से। अब आइए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं हम। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमारे पास 4 है तो पहला ज्योमेट्री क्या होता था, याद है आपको, टेट्राहेड्रल। क्या होता था, तो पहले स्क्वायर प्लेनर कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा। स्क्वायर प्लेनर होती थी ज्योमेट्री, अरे ज्योमेट्री होती थी स्क्वायर प्लेनर। चलो यहां पर बात कर लेते हैं। नेवर सोज दिस कंपाउंड्स, जो भी हमारा कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर का होगा, दैट ऑल कंपाउंड्स will never show ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। पॉइंट याद करते जाओ आराम से। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है स्क्वायर प्लेनर, बताओ। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, क्या होगा यहाँ पर, सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पर क्या होगा, याद करो, ऐसे तो बनाते थे स्क्वायर। यहाँ पर मान लो स्क्वायर प्लेनर है, हमारे पास लिगेंड इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए और यहाँ पर ए, 4 लिगेंड हो गया। अब ये क्या बन गया बताओ, स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया। अब एक बात बताओ हमें, अगर मैं इसको कट करूँ, अगर मैं इसको क्या करूँ, कट करूँ, कट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको इस तरह से कट कर दूँ, इस तरह से, तो क्या ये सिमेट्री होगा, दोनों पार्ट इक्वल होगा। ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है दोनों बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। यस सर होता है। अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर एक टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता, आप उसको कट करो और कट करने के बाद अगर वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो समझ लेना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देख लो एक प्लेन ड्रॉ किया हमने, ये क्या ड्रॉ किया, एक प्लेन ड्रॉ कर दिया। प्लेन ड्रॉ किया, इधर वाला हाफ पार्ट, इधर वाला हाफ पार्ट, दोनों क्या है, एक दूसरे का क्या है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना लेगा। बना रहा है ना, दोनों को ढक दो, ढक जाएगा। देखो फोल्ड करो, ढको उसको, फोल्ड हो जाएगा, एक दूसरे को छिप जाएगा वो। जिसको सुपर इम्पोजिबल है और सुपर इम्पोजिबल कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। क्लियर मेरी बात। तो क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। क्या होता है उसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब तुम ए को कट करो यहाँ से तो तुम देखोगे इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा, है ना। डब्लू को कट कर दो 2 पार्ट में तो ये पार्ट बिल्कुल एक दूसरे को क्या करेगा, ढक लेगा। बताओ, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो नॉर्मल भाषा में यही कहेंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में, कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए स्क्वायर प्लेनर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो पहला पॉइंट तो ये कि स्क्वायर प्लेनर का केस यहीं पे खत्म हो जाता है। स्क्वायर प्लेनर का केस यहीं पे खत्म हो जाता है। अब बात आती है किसकी, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ पर हमारे पास 2 केस आते थे, याद है तुमको, 2 केस आता है। एक कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर प्लेनर, और दूसरा केस क्या आता है हमारे पास, दूसरा केस आता है टेट्राहेड्रल, है ना। तो चलिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल की। दूसरा केस क्या था हमारे पास, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या थी, हाइब्रिडेशन क्या थी, sp3। और यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या थी बच्चे, यहाँ पे थी dsp2। सारे बच्चे नोट्स बनाना। ओके, चलो अब ये शो करेगा कि नहीं करेगा, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ओनली MABCD टाइप्स complex compound will show ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। केवल एक ही कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। वो कौन सा कंपाउंड है, MABCD। M सेंट्रल मेटल एटम है, ABCD 4 लिगेंड है, ये चारों अलग अलग टाइप्स का। क्या होगा, M टेट्राहेड्रल बनाना है आपको, बना लीजिए टेट्राहेड्रल, बना लिया हमने टेट्राहेड्रल, राइट। बताइए यहाँ पर क्या होंगे, A, यहाँ पर B,
यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, सारे लिगेंड अलग हैं, सारे लिगेंड अलग है। किसी तरह से तुम यहाँ पे कट करो कभी भी सिमेट्री नहीं आएगी। दो इक्वल पार्ट में तुम डिवाइड कर ही नहीं सकते इसको, दो इक्वल पार्ट में तुम इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सारे लिगेंड्स अलग अलग हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगी, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सॉरी ओपी लिख दिया मैंने, एक सेकंड बच्चे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये वाला कंपाउंड। बोलो सही बात है। क्योंकि यहाँ पर जब तुम कट करोगे, जब तुम दो पार्ट इक्वल पार्ट में कट करने की कोशिश करोगे तो चारों लिगेंड अलग अलग हैं, तो कभी भी इक्वल नहीं होगा। दो पार्ट में आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकते। क्लियर? तो इसीलिए केवल एक ही हमारा कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो स्क्वायर प्लेनर तो ऐसे खत्म हो गया, और टेट्राहेड्रल में केवल एक ही कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, और वो क्या हो गया, MABCD टाइप, MABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। याद रखोगे? चलो स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया, सारे लिगेंड अलग अलग होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करो। अगर तुम्हें लगता है कि एग्जाम्पल सर बताओ, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे बताओ। जैसे हमने ले लिया, यहाँ पर ले लिया कॉपर, और क्या ले लेते हैं, यहाँ पे लिगेंड ले लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों अलग अलग लिगेंड है ना। अब इसका चार्ज बैलेंस करते रहो, दैट्स अदर थिंग, है ना। चार्ज बैलेंस यहाँ पे -4 हो गया, तो यहाँ पर आप क्या लगा दो, K2 लगा दो। तो ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि चारों लिगेंड क्या है, अलग अलग है। ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तरफ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तरफ पहली बात यहाँ पर ध्यान से देखते जाओ। पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक ही बात आती है, ऑक्टाहेड्रल। एक ही बात आता है ना, पता है ना तुम्हें कौन सा केस आता है यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल। एक ही ज्योमेट्री है यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडेशन क्या होती है बताओ, sp3d2, या फिर क्या होना बताओ जल्दी से, d2sp3। यही तो ना, कोई भी हाइब्रिडेशन हो जाए, बस ज्योमेट्री तो एक ही है, और वो क्या है हमारा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है, याद है आपको, एक ऐसा, एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह, ये ऑक्टाहेड्रल है। ये क्या हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर होगी बात? यहाँ पे क्या होंगे, सेंट्रल मेटल एटम होंगे। यहाँ पे सब जगह क्या होगा बच्चे, लिगेंड होगा, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। क्लियर होगी बात? चलिए पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में। व्हेन मोनोडेंटेड लिगेंड्स, एकदम शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप कोशिश करके देख लेना, सारे वीडियो लेक्चर्स जहां पे आपको वॉच करना है कर सकते हो, इससे इजी तरीके मेथड्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। व्हेन मोनोडेंटेड लिगेंड्स, मोनोडेंटेड समझ रहे हो ना, जो एक ही बॉन्ड बनाता है, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, देन दैट कंपाउंड्स, ऐसे लिख लेते हैं, दैट कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो कंपाउंड क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या बताया, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। जब मोनोडेंटेड लिगेंड, जो एक ही बॉन्ड बनाते हैं, जैसे साइनाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, याद है तुमको, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड, अमाइन, वाटर, अरे भूल गए, यही सब हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड की जो नंबर होगा वो 3 होंगे या 3 से ज़्यादा होंगे, तो वो कंपाउंड क्या शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा। वो मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर एक ही एक्सेप्शन है, वो आप याद रखना खाली बस, एक्सेप्ट क्या हमारे पास, Ma4Bc, Ma4Bc। यहाँ पर भी 3 लिगेंड है, देखिए 3 लिगेंड है, एक A है, B है, C है ना। लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, बस एक ही एक्सेप्शन है, आप इसको याद रखेंगे, बाकी सब शो करेगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया, और एग्जांपल देखिए, ये तो एक्सेप्शन है ना, इसको मैंने यहाँ पे राउंड कर दिया, ये शो नहीं करता है, ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगर आपको दे दिया Ma2B2C2, यस सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पर भी 3 तरह के लिगेंड है, ABC, है ना, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों? 3 और 3 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको दे दिया, मान लीजिए अगर आपको दे दिया Ma2BCDE, कुछ भी दे दिया, तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? यस सर करेगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा है।
ए बी सी डी, देखो 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा या 3 के बराबर आ जाए तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है ना। लेकिन एक ही एक्सेप्शन है ये वाला, आप थोड़ा दिमाग में रखना, बस ये शो नहीं करेगा, बाकी सारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब ये मोनोडेंटेट का केस है। अगर कोई पूछे सर बायडेंटेट का केस, अगर बायडेंटेट आ जाए तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, तो हम लोग उसकी बात कर लेते हैं सेकेंड केस। किस केस में? बायडेंटेट के केस में। फॉर शोइंग, ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं आपको। फॉर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फॉर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एट लीस्ट वन बायडेंटेट क्या क्या बता दो, एक बता दो मुझे बायडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल। ENOX याद है, ये सब हमारा बायडेंटेट लिगेंड है। तो अगर एक भी बायडेंटेट लिगेंड्स हैं, फॉर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एटलीस्ट वन बायडेंटेट लिगेंड्स मस्ट बी देयर। वहां पर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक तो बायडेंटेट लिगेंड होना ही चाहिए। कहीं पर भी अगर आपको ENOX दिख जाए, समझ लेना वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सुन रहे हो इधर, मेरी बात सुनो ध्यान से, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन अगर हमारा ट्रांस वाला फॉर्म आ जाता है, कौन सा फॉर्म आ जाता है? एक एक्सेप्शन यहां पर भी है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है यहां पर, जो ट्रांस, अगर कहीं पे ट्रांस वर्ड लिखा दिख जाए, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए, मैं बताऊंगा अभी, अगर कहीं पे ट्रांस दिख जाए बाय मतलब बायडेंटेट के साथ, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ठीक है, अगर कहीं वर्ड आपको क्या दिख गया ट्रांस, किसमें? बायडेंटेट के साथ, तो वो हमारा ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? परहैप्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखते जाओ, बहुत ईजी है, मैंने आपको एकदम सिंपल फॉर्म में लेके चला है, ध्यान देखिए। अब आइए यहाँ पे हम समराइज करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर? समराइज करते हैं। समरी देख लेते हैं। ओह एक सेकेंड, समरी देख लेते हैं, ध्यान देखिए। फोर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, किसकी बात कर रहे हैं हम? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें, बताइए क्या होगी, जल्दी से बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ओनली MABCD टाइप्स complex compound will show क्या शो करेगा, जल्दी बताओ? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में केवल एक ही कंपाउंड है जो क्या शो करता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। क्लियर है यहां तक? चलो अब चलते हैं हम लोग, किसकी बात कर लेते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। एक सेकेंड, हाँ, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी 6 की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं। हाँ, ध्यान से देखते जाओ बच्चे, कुछ नहीं है, याद रखना वो वाली बात। अगर हम क्या ले ले, मोनोडेंटेट की बात करें, तो बताइए MABCDE कितने हो गए? F। क्लियर है यहाँ तक? 6 हो गए। ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्योंकि मोनोडेंटेट है, 3 से ज़्यादा है ना। अब आ जाओ दूसरा, MABCDE, बताओ ये भी शो करेगा। याद रखना वो पॉइंट, देखो मैं एकदम समराइज कर रहा हूं। उसके बाद MA2, उसके बाद ले लो A3 भी ले ले, क्या A3 कर देते हैं इसको, है ना, A3 कर देते हैं। अब क्या बच गया? BCD, ये भी शो करेगा। यस सर, कितने तरह के लिगेंड है यहाँ पे? तो सब अलग अलग हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइप के हो गए, 1 2 3 4 4 है, करेगा ही करेगा। तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते, ध्यान से देखते जाओ। पहला M, उसके बाद ले लेते हैं A2 B2, उसके बाद CD, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तीनों अलग अलग है, चाहे 4 तरह के ABCD है ना, 4 तरह के, 6 हो गए, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा MA2 B2 C2, यहाँ पर भी 3 है, सब अलग अलग है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर हो गई? तो इतने सारे कंपाउंड, 5 कंपाउंड मैंने आपको बताया जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसको कैसे याद करेंगे सर, कैसे याद करेंगे। तो
तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक आप कभी एग्जाम में मत लिखना, मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे याद करोगे सर, कि इस तरह के कंपाउंड कैसे बनेंगे सर, कैसे बनेंगे, कैसे याद रहेगा, कितना शो करेगा मोनोडेंटेट में, है ना। बाइडेंटेट की बात अलग करेंगे। तो मोनोडेंटेट के केस में किसके लिए, ट्रिक फॉर मोनोडेंटेट, किसके लिए, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, हमारे पास अगर 6 अलग अलग टाइप्स के लिगेंड है तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हमारे पास 6 ही होंगे ना, तो अलग अलग होंगे, 7 कहाँ से जाएंगे, ठीक है। 6 अलग अलग तरह के क्या हैं, जैसे ABCD, देखो ABCDEF, 6 है ना, तो 6 हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, ध्यान देखना, इस दोनों का पेयरिंग कर लिया, तो पेयरिंग करेंगे तो क्या, इसको A बना लेते हैं, तो क्या बनाएंगे A2, इधर क्या बच गया बताओ, सब अकेले अकेले, तो BCDE, और क्या बच गया, बच गया यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, चलो तो ये बन जाएगा। क्या लिखेंगे इसको बताओ, इसको क्या लिखेंगे, 2 1 1 1 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, जल्दी से बताओ, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, सही है यहाँ तक। अब आइए, क्योंकि 2 कर लिया ना हमने, तो एक और 2 कर लिया, अब कितना करना है हमें, ध्यान से देखो अभी यहाँ पर, अब क्या कर लिया हमने, 3 का पेयर बना लिया, कितने का पेयर बना लिया, 3 का, तो क्या लिखें इसके लिए, जल्दी से बताओ, ये आ जाएगा A3, एम आई राइट, ए शुरू में तो यही लिखते हैं, तो A3 क्या बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, तो क्या बनाएंगे BCD, कैसे नोमेनक्लेचर, कैसे नेमिंग करेंगे इसका, 3, चलो ब्लैक से करते हैं, कैसे करते हैं इसको, ब्लैक से, क्या हो गया 3B, सॉरी 3 हो गया ना, B कहाँ से लिखूँ, 1 1 1, तो इस तरह के कंपाउंड समझ में आया कि नहीं आया। अब आ जाओ, इसको यहीं पे छोड़ दो, ये कंपाउंड क्या बनेगा, A3BCD, देखो यहाँ पर A3BCD बना है ना, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आइए यहाँ पर, इसको क्या करते हैं, अब ये जो बना इसमें से फिर हम पेयरिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम पेयर करेंगे, इस दोनों की पेयरिंग करेंगे, तो क्या लिखेंगे बताओ, 2 तो पहले से था ही, देखो 2 पहले से है, ये क्या बन गया 2 1 1, तो इसके एग्जाम्पल बता दो क्या बनेंगे, A2 B2 CD, है ना, कोई दिक्कत। अब आइए नेक्स्ट पेयरिंग करते हैं इस दोनों में, तो क्या बनेगा जल्दी से बताओ, क्या बनेगा, 2 तो पहले से है, 2, ये भी 2, तो कंपाउंड क्या होगा बताओ, A2 B2 C2, ये भी शो करेगा। किसमें किसमें पेयरिंग किया, समझ में आ रहा है क्या आपको, बस इतना ही रूल है और आपको याद हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पर, पहले 2 पेयर किया तो क्या बना लिया, 2 लिख दिया यहाँ पर, बाकी ये सब ऐसे रह गया, है ना, 1 2 3 4 उतार दिया हमने ये चारों को, क्लियर है। उसके बाद क्या किया हमने, फिर 2 का पेयर कर लिया, सुन रहे, ये तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया मैंने आपको कौन कैसा कंपाउंड बनेगा। अब और एक ट्रिक यहाँ पर, उसको थोड़ा सा और कर देते हैं, हम आपको समराइज कर देते हैं, 3 4 5 6 और समराइज करते हैं, क्लियर है। देखो पहले क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, इस दोनों में समरी बने, इस दोनों में रिलेशन बनाएंगे, क्या बनेगा बताओ, 2 कितना बच गया, 1 2 3 4, इस तीनों में रिलेशन बनाएंगे, बताओ क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, आ जाओ यहाँ पर, क्या बनेगा 3 1 1 1, ये तो यहीं पे बन के खत्म हो गया, इससे आगे नहीं चलेंगे, इससे आगे नहीं चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, फिर क्या करेंगे, इस दोनों में रिलेशन बनाएंगे, तो क्या क्या बन गया 2 2 1 1, अब क्या करेंगे बच्चे, इस दोनों में रिलेशन बनाएंगे, क्या बनेंगे 2 2 2, बस। अब कंपाउंड बना लो, हमने तुम्हें एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर सबका, वैसे तो बनाया अभी, यहाँ पर ऊपर देख रहे हो किस तरह के कंपाउंड होंगे। तो इस तरह के मोनोडेंटेट में हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इतना ही कंपाउंड मोनोडेंटेट में शो करता है, बाकी कोई कंपाउंड शो नहीं करता। अब बात आती है सर बाइडेंटेट में, बाइडेंटेट में मैंने आपको बता दिया कम से कम एक बाइडेंटेट लिगेंड वहां पर होना चाहिए, क्लियर है। चलिए हम लोग कुछ यहाँ पर क्वेश्चन चेक करते हैं, कुछ क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें से कौन हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सुन रहे हो, ये क्वेश्चन है मेंस 2016 की, जेई मेंस 2016 की क्वेश्चन है। एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ आपको सिस, और यहाँ पर दिया हुआ है CO, यहाँ पे दिया हुआ है EN2, उसके बाद दिया हुआ है Cl2, उसके बाद दिया हुआ है Cl, ओके। बी में चेक करो, बी में दिया हुआ है CO NH3 4 दिया हुआ है, Cl2 दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है Cl,
उसके बाद आ जाओ सी में। सी में दिया हुआ है ट्रांस और यहाँ पर COEN होल 2 Cl2 और यहाँ दिया हुआ है Cl। एक और दिया हुआ है, चलो उसको भी लिख लेते हैं, CONH3 3Cl3, राइट। चलो चेक करते हैं यहाँ पर कौन हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बताओ, याद है तुम्हें, ट्रांस वाला फॉर्म तो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। अब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो क्या क्या जाएगा, बताओ क्या क्या जाएगा। मोनोडेंटेड के केस में, मोनोडेंटेड हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना है। मोनोडेंटेड में 4, ये कितना बन गया 6, क्लियर है। उसके बाद क्या बनेंगे 2, उसके बाद क्या बनेंगे 2 2, उसके बाद क्या बनेंगे 2 2 2, ये बनेंगे ना। इधर क्या बनता है 3 1 1 1, सही है, सही है। चलो अब चेक कर लेते हैं मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड में क्या बन गया 3 3, मतलब A3B3, A3B3 कहीं है, A3B3 बताओ, नहीं है तो ये नहीं शो करेगा। A3B3 कहाँ दिखा, कहीं पर दिखा क्या, नहीं दिखा ना, तो ये नहीं शो करेगा। अब आ जाओ, ये भी शो नहीं किया, ये भी शो नहीं किया। अब यहाँ पर A4B2, A4 कहीं तो दिख ही नहीं रहा, A2 है, A2 है, A2 है ना, तो A4 तो कहीं है ही नहीं, तो ये भी शो नहीं करेगा। कौन शो करेगा, सिस वाला शो करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है और यही शो करेगा। समझ में आ गई बात। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये वाला शो, कितना इजी, 1 सेकेंड में क्वेश्चन बनेगा, 1 सेकेंड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये ट्रिक याद है ना, एकदम ये सुपर ट्रिक हमने आपके लिए निकाला यहाँ से, एकदम सुपर ट्रिक है, एकदम फटाफट हाथ से कर देंगे इस तरह से, और 4 नंबर आराम से गेन करेंगे हम कंपटीशन में, कोई नहीं रोक सकता हमें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हमारे पास, विच विल नेवर शो क्या, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कभी शो नहीं करेगा। ये हमारा मेंस 13 का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। चलिए एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। सारे बच्चे ध्यान दो। ए में दिया हुआ है तुमको COEN होल 3 ओके। बी में आपको दिया हुआ है CO, ब्रैकेट ले लो इसको, ठीक है, EN होल 2 Cl2 और यहाँ क्या हो गया प्लस। चलिए आगे लिख लेते हैं, क्वेश्चन दिख रहा है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, सी में क्या दे दिया कोबाल्ट और यहाँ पे क्या ले लिया NH3, यहाँ पर ले लिए 3Cl3, सही है। अब आ जाओ डी में, क्या दिया हुआ है कोबाल्ट, यहाँ पर EN NH3, ओके, उसके बाद Cl2 और यहाँ पे दिया हुआ प्लस। कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सुन रहे हो क्या पूछ रहे हैं आपसे, कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ओके बताओ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करने का किसमें चांसेस है, हमने आपको क्या बताया। अब ये बाइडेंटेड है, यहाँ पर देखो ये शो करेगा, एम आई राइट, बाइडेंटेड लिगेंड है, शो करेगा। यहाँ पर भी बाइडेंटेड लिगेंड है, शो करेगा, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर भी बाइडेंटेड लिगेंड है, शो करेगा, बहुत अच्छी बात। ये नहीं करेगा, एकदम समझ। अब ये क्यों नहीं शो करेगा सर, क्योंकि ये कंपाउंड कैसा बनता है A3B3, याद करो A3B3 है कहीं पर, कहीं नहीं सर, कहीं नहीं है A3B3, तो ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अरे कितना चुटकी में, एकदम 1 सेकेंड में बनेगा क्वेश्चन, सुन रहे मेरी बात। तो आप जो मैंने आपको समझाया उतना समझ में रखिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, और क्वेश्चन करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर, विच विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब समझ रहे हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कहने का मतलब यही ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने का मतलब। ये क्वेश्चन आपके पास है JEE 2019 का, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसके आपको ऑप्शन में भी देता हूँ। पहला ऑप्शन है हमारे पास M, मतलब कोई मेटल है, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल का केस है। यहाँ पर दे दिया हुआ A B A B B A, ओके, ये केस दिया हुआ है। दूसरा केस मैं कलर चेंज करके बनाता हूँ, मेटल, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, छोटा छोटा बनाओ क्या, ताकि आपको एक ही पेज में नज़र आ जाए, है ना, नहीं तो फिर ज़्यादा पेज जाएगा तो आप दिख नहीं पाओगे। चलो
यहाँ पे एक सेकेंड वेट करो बच्चे। चलो देखो, अब ये क्या कर लिया हमने, यहाँ पर लगा लिया ए, यहाँ पर लगा दिया बी, यहाँ पर बी। ओके, सी देख लेते हैं। सी में क्या दिया हुआ है हमारे पास, सी में दिया हुआ है मेटल। ओके, यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल का केस है, पता है ना आपको, ये ए और यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर दिया हुआ है आपको ई एन। क्या दिया हुआ है, ई एन दिया हुआ है ना। चलिए डी देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं, डी ऑप्शन हमारे पास डी है। यहाँ पर मेटल है, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए, यहाँ पर दिया हुआ है ए, और ये ऑक्टाहेड्रल का केस है ना, ऑक्टाहेड्रल का केस। यहाँ पर भी ई एन, ओके, और यहाँ पर भी ई एन दिया हुआ है आपको। पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा, सुन रहे मेरी बात, तो चलो इसको चेक करते हैं। बताओ यहाँ पर ये कौन सा बनेगा, एम, कितने ए हैं, 1 2 3, A3, बी कितने हो गए, 1 2 3, ये क्या बन गया, B3। तो क्या MA3B3 शो करता है, नहीं सर, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता ही नहीं है। क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पर बताओ क्या बनेगा इसके बताओ क्या बनेगा, ये क्या हो गया, M, बताओ A2 हो गया, B4 हो गया, मतलब क्या MA4B2 किसी को कुछ मान लो शो करता है, MA4B2 कहीं दिखा, मैंने लिखवाया कहीं आपको, MA4 कहीं है, MA4 कहीं देखो तो, ये सब अलग है, B C D E सब अलग अलग है ना, ये सब क्या हमारे पास डिफरेंट है, डिफरेंट A B C D E वहाँ तक है, ये सेम मत मान लेना इसको। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। अब बात आती सर, अब ये C और D को चेक कर लेते हैं, C और D बताओ, यहाँ पर आपको कोई सिमेट्री दिख रहा है क्या, अगर मैं इसको कट करूँ इस तरह से, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको कट करूँ इस तरह से, कट कर दूँ, तो क्या यहाँ पर सिमेट्री आएगी, यस सर आएगी, दोनों फोल्ड हो जाएगा, दोनों इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, क्यों, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, एम आई राइट। तो कौन शो करेगा, ये वाला शो करेगा, इसमें कोई प्लेन नहीं आएगी, कट करके देख लो, कोई प्लेन नहीं, कैसे भी कट करो तो ये इसमें नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, सी होगा। कितना इजी है ना, एकदम 2019 का क्वेश्चन है, जेई का, कर सकते हो आराम से। तो ये बच्चे आराम से मैंने आपको समझा दिया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। सारे बच्चे ध्यान से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना इसका, इससे अच्छा लेक्चर आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप चेक कर सकते हो। ओके, ठीक है बच्चे, पढ़ाई करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।